हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल लाइफ बाय रीना। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगी अपने मेरे लास्ट वीडियो को लाइक करने के लिए और उसको देखने के लिए। तो आज की हमारी जो स्पेशल रीडिंग है वो है इस मून फेस के बारे में कि ये मून फेस आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस लेकर आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फुल मून जो है 14 जून को है। तो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस आने वाले हैं, ये रीडिंग हम आज आपके लिए करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वंस अगेन पहले तो मैं सबका थैंक्स करती हूँ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 फाइल्स हैं, 1, 2 एंड 3। कोई भी एक फाइल आपको चूज़ करनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगे कि अगर आप फाइल नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो 3 नंबर्स की चिट बनाइए, 1, 2, 3 लिखिए और जो भी चिट आती है वो चिट की फाइल जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज रीडिंग दैट व्हाट ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस आर कमिंग योर वे इन दिस मून फेज। ओके, तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग्स। लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटेकल्स। तो डेफिनेटली इस फुल मून से बहुत सारे आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है फाइनेंसेस से रिलेटेड। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं बहुत लंबे टाइम से, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो आपको फ्रूटफुल होंगी। इस मून फेज में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जो कुछ लोग जो हैं अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, दे कैन रिसीव प्रमोशंस एंड रिवॉर्ड्स ऑल्सो, लाइक हायर पोजीशंस जिसके लिए वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और अभी तक शायद नहीं हो पाया है। तो इस मून फेज में दे कैन सर्टेनली एक्सपेक्ट दोज रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशंस दैट दे वर लुकिंग फॉर। और वन मोर थिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज कि देर इज समवन सुपीरियर टू हु कैन हेल्प यू ग्रो। कोई आपके सुपीरियर हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मेल हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके सुपीरियर हो सकते हैं और इट कुड बी एट योर हाउस ऑल्सो, लाइक योर फादर और योर हस्बैंड। तो ही इज़ रेडी टू सपोर्ट यू, लाइक मे बी यू आर प्लानिंग सम न्यू वेंचर्स ऑल्सो जिसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है उनसे, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक द हेल्प वट दिस कार्ड सेज। तो गाइज प्लीज़ बी ओपन टू रिसीव द हेल्प वट एवर इज़ कमिंग टू यू। आपको उसमें ये नहीं सोचना है, ये जजमेंट नहीं देनी है कि मुझे इस इंसान से मदद नहीं चाहिए या उस इंसान से मदद नहीं चाहिए। जो मदद है, जो भी आपको हेल्प आ रही है, वो यूनिवर्स के थ्रू आ रही है। जो आप प्रे कर रहे थे इतने दिनों से भगवान से, या जो भी आपके डेटी हैं उनसे आप प्रे कर रहे हैं, तो वो ये जो हेल्प है ये उनसे आ रही है। तो आपको ऐसा कोई जजमेंट नहीं रखनी है इसके लिए कि मुझे इस इंसान से हेल्प नहीं लेनी है। बी ओपन टू रिसीव दिस हेल्प एज योर एज दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन अ लॉन्ग रन। सो डोंट इग्नोर दिस हेल्प। Okay, let's see what your second card says. Practice, practice, practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Okay, so ये कार्ड में एक तो आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न बना हुआ है। यूनिकॉर्न आर लाइक मिथिकल क्रिएचर्स बोला जाता है, जिनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि वट एवर यू आर डूइंग, जिस भी फील्ड में हैं आप या जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मे बी किसी आर्ट से रिलेटेड फील्ड आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली म्यूज़िक ही दिख रहा है यहाँ पे। तो म्यूज़िक आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और मे बी यू कैन यू वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक मे बी इट कुड बी योर सोशल मीडिया चैनल और एनीथिंग, योर ब्लॉग। तो उसमें ये मैसेज आ रहा है कि आपको अभी और अपने इस स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। यू आर नॉट वेल वर्स्ड इन दैट। तो यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि मे बी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू टॉक और ऑन द कैमरा, मे बी यू आर कैमरा शाय। तो जो भी, अगर आप अपना जो चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और काम कीजिए। थोड़ा सा आप जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं, सो दैट कि योर स्किल गेट्स मोर, गेट मोर पॉलिश्ड। ओके, let's see what your third card says.
गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, तो इस कार्ड में ये मैसेज आ रहा है कि समवेयर यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, जो कि पहले कार्ड से थोड़ा सा ये रेजोनेट कर रहा है ये कार्ड भी, कि अभी भी यू आर नॉट रेडी टू गो विद द फ्लो। डैट मीन्स आपके सामने जो आता है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कि आपका होता है कि नहीं, मैंने तो कुछ और इमेजिन किया था या मैंने कुछ और मांगा था, तो वट एवर इज़ कमिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वट एवर इज़ कमिंग इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू ओनली। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो प्रे करते हैं या जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। जो डिवाइन है वो आपको आपका हाईएस्ट गुड, मतलब जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको देते हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने मांगा था वो आपके लिए परफेक्ट है, या जो आपने मांगा वो आपके लिए लॉन्ग रन में सही साबित हो। तो आपको उस चीज़ को दिमाग से निकाल के आगे बढ़ना है। गो विद द फ्लो, टेक लाइफ ईजी। थोड़ा सा जो आपके अंदर ये चिड़चिड़ापन है या बिटरनेस है चीज़ों को लेके, उसको कम करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है कि आपको अपने वाटर एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी जिन लोगों ने ये ये पाइल चूज़ किया है, दे आर नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ देयर वाटर इनटेक और लिक्विड इनटेक। तो आपको एक तो दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना ही है, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं। पानी ये पीना है और ज़्यादा पिए तो अच्छा है, और लिक्विड डाइट अपनी जो है वो बढ़ानी है। वैसे भी अभी गर्मियों का मौसम है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यू गाइस शुड वर्क ऑन योर वाटर एलिमेंट। एक मैसेज जो इस कार्ड से आ रहा है कि यू आर गोइंग टू विजिट अ प्लेस विच इज़ नियर सी और रिवर। कोई भी वाटर बॉडी के पास आप बहुत जल्दी विजिट करेंगे, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और जो सोलो टाइम और जो मी टाइम आप ढूंढ रहे हैं, दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन दिस ट्रिप। Okay, let's see what next card says about you. Okay, Lord Krishna, turn your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. तो इस कार्ड से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ को लेके दिक्कत है या तकलीफ़ है, या आप हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं है। मैं जो भी प्रे करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उसका फल नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डेफिनेटली हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान सबको उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए कम है, किसी एक के लिए ज़्यादा है। हाँ, बट इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि जो कर्म आपने किए हैं उनका भी हिसाब आपको देना है, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। भगवान आपको, जैसा कि पिछले कार्ड में भी, इससे पिछले कार्ड में आपका आया था कि भगवान आपको देते हैं, यूनिवर्स आपको देता है, बट नॉट एज पर योर विश, बट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो बेस्ट हो। जो भगवान सोच रहे हैं या जो यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड करता है, दैट इज़ व्हाट मेंट बेस्ट फॉर यू। तो अपने डिवोशन को पक्का कीजिए, अपने फेथ को एकदम रॉक सॉलिड बनाना है आपको, कि इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भगवान डेफिनेटली आपकी सुन रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए। जो भी गाइडेंस आपको आती है, जब आप प्रे करते होंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको विजुअल्स आते होंगे या कुछ आप विजुअलाइज करते होंगे कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, और डेफिनेटली यू आर लव्ड अनकंडीशनली बाय लॉर्ड। Okay, what's message in your next card? Let's see. Sorry. The secret of getting ahead is getting started. Okay, तो ये आपके जो जितने भी कार्ड्स थे उन सब का निचोड़ है इस कार्ड में, कि आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें ये आ रहा है कि आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो दिख रहा है कि वो लाइक यूट्यूबर, यू वांट टू बिकम एन यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर। तो इस चीज़ में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली गाइस कि सीक्रेट किसी भी रेसिपी का यही है, सीक्रेट आप खुद हैं उस रेसिपी का। तो आपको करना क्या है, आपको आगे बढ़ना है और आपको स्टार्ट करना है। आपको पहला स्टेप लेना है, पहले स्टेप से ही आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, ये याद रखिए। तो गेट स्टार्ट एंड गेट गोइंग। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप 2। तो जिन लोगों ने भी ये ग्रुप चूज़ किया है, लेट्स सी उनके कार्ड्स क्या कहते हैं आज।
ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड. ओके, 7 of Cups. ओके, तो ये कार्ड आप लोगों के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं लाइफ को लेके आप लोगों के मन में. बट इस मून फेज से, मतलब इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है. बहुत सी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ करियर. तो उस पर आपको फोकस करना है, और आपको फोकस करना है सही चीज़ पे. गलत चीज़ों पे नहीं करना है, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. पॉजिटिव चीज़ों पे आपको फोकस करना है. एक मैसेज और इस कार्ड से आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक इंसान का रियल चेहरा भी आपके सामने आएगा. हो सकता है आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, या बहुत टाइम से आप उसके साथ हैं. तो थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है ये रिवीलेशन आपके लिए. तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है. बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द रियल फेस ऑफ दैट पर्सन. तो वो बस आपके सामने आने की देर है. तो डेफिनेटली वो सामने आएगा. कुछ काफ़ी सारी शॉपिंग करने वाले हैं आप इस मून फेज में, जो मुझे दिख रहा है अपने लिए. यू आर ऑलरेडी, यू हैव मेड योर विश लिस्ट एंड यू आर रेडी टू शॉप. तो ओके, एंजॉय योर शॉपिंग गाइज. Okay, let's see what your second card says. Okay, summer. Everything that you are asking for becomes your in the summer time. ओके, तो जो लोग बहुत दिनों से प्रे कर रहे हैं, कुछ उन्होंने मांगा हुआ है भगवान से, जो उन्हें लग रहा था कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो उसका टाइम है समर. मतलब इस समर जो सीज़न है ये एंड होते होते आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होने वाली है, जो भी आपने मांगा था. मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे दिख रहा है इस कार्ड से कि लॉट्स ऑफ पीपल who have chosen this pile, who have chosen group pile 2, they they are asking for a blessing to, for the conception or for getting a child. तो ये जो विश है इस समर के एंड होते होते आपकी फुलफिल होने वाली है. तो बी रेडी टू सेलिब्रेट गाइस. आपने विश मांगी थी और डेफिनेटली वो पूरी होगी. तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस आप अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए. डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू. Let's see what your third card says. New opportunities. Declutter your life. Glimpse a magical doorway. ओके, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके पहले कार्ड में भी यही आया था कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी रिलेशनशिप के टर्म्स में, आपके करियर के टर्म्स में. और जो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, आपके बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं आपकी लाइफ में. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगी. कुछ नए डोर्स ओपन होने वाले हैं जो कि शायद कुछ टाइम पहले बंद हो गए थे, और आपको लगा था कि अब वो काम आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे कंटिन्यू. बट नए गेटवे जो है, नया जो डोर है, कहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई खुल जाते हैं. तो वही आपके साथ होने वाला है इस मून फेज़ के दौरान. काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिज़नेस के टर्म्स में, कोई भी आप नया बिज़नेस हो सकता है स्टार्ट करने वाले हो, तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है और शुरुआत होती दिखाई दे रही है उस चीज़ की. और डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. एक चीज़ जो मैसेज इस कार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि डी क्लटर योर लाइफ. डी क्लटर योर लाइफ इट मीन्स कि नए के लिए जगह बनाने के लिए आपको पहले जो पुराना है, जो आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें हैं, उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा. इट कुड बी आपका माइंडसेट हो सकता है, पुराना माइंडसेट है, पुराने ग्रजेस हैं, पुराने तकलीफ़ें हैं, दुख हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फॉरगिव करना है, लोगों को माफ़ कर देना है, मन में माफ़ करना है. मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे किसी इंसान को. आपको मन में उसको माफ़ करना है कि मैं इस बंदे को माफ़ करता हूँ, इसने जो भी मेरे साथ गलत किया, और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ. जो भी लेसन था वो मैंने ले लिया है. नाउ आई वॉन्ट टू मूव अहेड विथ पीस. ठीक है, तो आप देखिए कि ये डी क्लटरिंग आपको अपनी लाइफ की करनी है. इसके साथ साथ डी क्लटर आपको अपने घर को भी करना है. कहीं ना कहीं आप लोगों की इस जिन्होंने ये ग्रुप पाइल चूज़ किया है या ग्रुप चूज़ किया है, उनकी कहीं ना कहीं हैबिट दिख रही है कि दे मेक अ लॉट ऑफ क्लटर. पुरानी चीज़ें रखे रहते हैं, उनको आदत है कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की, राइट टाइम पर उनको डिस्पोज नहीं करने की.
गाइस देखिए, जो पुरानी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं ना, दे आर लाइक, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देम, वो एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस किसी अच्छी चीज़ की जगह बन सकती है, बट आपने पुरानी चीज़ों से उसको कवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली जब तक आप नए के लिए जगह नहीं बनाएंगे, तो वो नई चीज़ वहाँ पर आएगी कैसे? तो आपको क्या करना है, आपको डीक्लटरिंग लाइफ के साथ साथ अपने घर की भी करनी है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, एक्सपायर्ड सामान है घर में, पुराने कैरी बैग्स हैं, पॉलीथीन, स्पेशली मैं देख रही हूँ कि आप लोग पॉलीथीन बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं। उनको, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको डिस्पोज़ कीजिए प्रॉपर, उनको रिसाइक्लिंग में दे सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें उठा के बस आँख बंद करके चीज़ों को फेंक देना है। प्रॉपर्ली उनको डिस्पोज़ कीजिए, उनको रिसाइक्लिंग में डालिए। ठीक है, अगर पुराने कपड़े हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप नीडी को दे सकते हैं। और अपने, स्पेशली अपने फ्रिज वगैरह में से आप अपने जो एक्सपायर्ड खाना है, एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। तो ये डीक्लटरिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये करनी है, ताकि आप नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में जगह बना सकें। ओके, लेट्स सी व्हाट योर थर्ड कार्ड says, sorry, fourth card says. White eagle ancestors will connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. Okay, तो कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है आपके पिछले कार्ड से भी, कि पुरानी चीज़ों को आपको बाय बाय कहना है। पुरानी तकलीफ़ें हैं, पुराने जो लोग हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं, उनको आपको बाय बाय कहना है अपनी लाइफ में, हाथ जोड़ के उनको माफ़ी मांगनी भी है, माफ़ करना भी है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तभी आप, जो भी आपके ये तकलीफ़ें जो चली आ रही हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तभी आप इनसे निकल कर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो हीलिंग है वो कब होगी, जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको चोट लगती है तो आप पहले क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको, उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, मेडिसिन वगैरह उसको यूज़ करते हैं, तब जाकर वो हील होती है। तो ऐसे ही आपके जो फैमिली में जो वुंड है, आपकी लीनेज में कोई वुंड है, कोई लीनेज में तकलीफ़ है, या आपकी अपनी लाइफ में कोई तकलीफ़ है, वो चली आ रही है, तो आपको क्या करना है, पहले उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? फॉरगिवनेस से, माफ़ कर देना है आपको उस इंसान को जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, उन्हें माफ़ कीजिए। और उसके बाद उस चीज़ को हील कीजिए कि हाँ भाई, जो लेसन मुझे इस इंसान से मिलना था या सिचुएशन से मिलना था, वो लेसन मैं ले चुका हूँ अपनी लाइफ का, और अब मैं अपनी लाइफ में शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। So that's how you are going to heal yourself, your ancestral patterns also. Okay, let's see what is your special message, guys. You must be the change you wish to see in the world. Okay, तो बहुत फेमस कोट है ये महात्मा गांधी जी का, कि जो चेंज आपको दुनिया में देखना है, वो आपको दुनिया में जाके चेंज नहीं करना है, वो चेंज आपको अपने आप में करना है। ठीक है, तो जो भी अच्छा आप चाहते हैं आपके साथ हो, वो अच्छा आपको अपने साथ करना है। दैट मीन्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, कि बहुत सारी ग्रीनरी हो, तो ग्रीनरी आप कैसे करोगे? वो ग्रीनरी आप क्रिएट करोगे, आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे, उनको वाटर करेंगे, उनको अच्छे से खाद वगैरह देनी है आपको। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो द ग्रीनरी अराउंड योर सेल्फ। सो डेफिनेटली द मोर ग्रीनरी यू सी अराउंड यू, द मोर ग्रीनरी यू आर गोइंग टू सी अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द चेंज। ठीक है, तो चेंज पहले आप अपने अंदर लाइए। ऐसा नहीं कि मैं सारी दुनिया को बदल दूँ लेकिन अपने आप को मैं बदलने का नाम भी ना लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले अपने आप को बदलना है, उसके बाद आपके आसपास की दुनिया अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके आसपास के लोग बहुत बुरे हैं, वो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, और उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं देखना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप भी अपने साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और मे बी आप अपने साथ आप अपने साथ कुछ अच्छा हुआ सोचते नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है मेरे साथ, कि आई डिज़र्व समथिंग गुड, आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट। ऐसे कहीं आपके अगर थॉट्स आते हैं मन में, तो उन थॉट्स को आपको निकालना है। डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं, यू आर गॉड्स डियर चाइल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आप ही के साथ बुरा होगा, या होता आ रहा है तो होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने साथ साथ क्या क्या अच्छा होते देखना है, वो आपको एक पेपर पे लिखना है, और उसको रोज़ पढ़नी है वो चीज़ें, कि आप क्या क्या डिज़र्व करते हैं, क्या अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं लाइफ में। चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपके जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, जो भी अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, आपको लगता है, वो आपको एक पेपर पे लिखनी है और रोज़ उनको पढ़ना है। आप चाहें तो रोज़ एक एक चीज़ भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप, इफ़ यू आर राइटिंग ओनली वन थिंग एट अ टाइम, तो एटलीस्ट राइट इट 21 टाइम्स अ डे।
ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट मोर गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. Okay, so thank you group 2 for watching. This was your reading. I hope you enjoyed it. Thank you. Hello group 3. So this is our last group for today, but not the least of course. So let's see आपके कार्ड्स आज क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं कि इस मून फेज में क्या क्या चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं. ये मून फेज आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं. ओके, द टावर. ओके, तो इस कार्ड से डेफिनेटली यही पता लग रहा है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे आपकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स आपके करियर में थे, मतलब आपके ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे थे, आपकी लाइफ में थे, उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं. आप बहुत जल्दी उन सबको बाय बाय बोल के आप एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं. और उसके लिए आपने पहला कदम बढ़ा भी दिया है. तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं. पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे. जो भी तकलीफ़ें आपने झेली हैं उनका एंड होने वाला है. वो तकलीफ़ें अब ख़त्म होने वाली हैं और कम्प्लीटली आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी इस मून फेज़ के बाद से. बहुत सारी नई चीज़ें आपका करियर भी बहुत अच्छे रास्ते पे जाता दिखाई दे रहा है. आपकी लाइफ बहुत अच्छे रास्ते पे जाते दिखाई दे रही है. और एक चीज़ आपको बस करनी है कि उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब आप एक बार बाहर निकल जाते हैं, उस टॉक्सिसिटी से आप जब बाहर निकल जाते हैं, तो दोबारा अगर वो लोग आपको अप्रोच करें तो उनको इग्नोर करना है, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है आपको. और क्योंकि वो दे आर नॉट मेंट फॉर यू. सो डेफिनेटली भगवान ने उनको आपकी लाइफ से बाहर निकाला ही इसीलिए कि वो आपके लिए बने ही नहीं थे, आपके लिए थे ही नहीं. और आपको भगवान ने अब एक नया चांस दिया है कि आप अपनी नई लाइफ शुरू कर सकें. तो बहुत जल्दी ये फेज़ जो आपकी परेशानियों का था, जो आप परेशान थे जिन चीज़ों को लेके, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी, वो इस मून फेज़ के साथ आपकी एंड होने वाली है. ओके, लेट्स सी व्हाट योर सेकंड कार्ड सेज. ओके, वॉक अवे. तो देख सकते हैं आपका सेकंड कार्ड भी वही बात कह रहा है कि लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड एन्जॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट. तो डेफिनेटली सारी जो टॉक्सिसिटी थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी आपकी लाइफ की, ख़त्म होने जा रही हैं और आप एक नई लाइफ में, कम्प्लीटली नई लाइफ में आप एंटर करने जा रहे हैं. जो आपको करना है इस मून फेज से, आपको स्टार्ट करना है. आपको रिलीज़ करते जाना है वो चीज़ें. रिलीज़ कैसे करेंगे? आप पेपर पे लिखेंगे. हर फुल मून पे आपको लिखना है, हर पूर्णिमा के दिन आपको अपने पेपर पे लिखनी है वो चीज़ जो अब आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, जो रिलीज़ करना चाहते हैं. चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या कोई बैड हैबिट है आपके अंदर. जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बैड हैबिट आपके अंदर है कि आप मतलब नेचर में थोड़ा सा कम रहते हैं. मतलब यू डोंट गो आउट मच, बाहर नहीं जाते हैं. लाइक अगर ऑफिस में तो पूरा दिन आपने 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में ही निकाल दिए और घर में तो पूरा दिन आपने घर में ही निकाल दिया. तो ऐसा नहीं करना है. आपको बाहर जाना है. आपको नई हैबिट डेवलप करनी है कि आप सनलाइट में जाएंगे, आप थोड़ा सा वॉक करेंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे और अपने हेल्थ को जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है. तो एक आपको अच्छी हैबिट्स भी डेवलप करनी है. देखिए, गॉड हैज़ ओपनड न्यू डोर्स फॉर यू, बट ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि दोबारा से वो चीज़ें क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में. आपको नई चीज़ें क्रिएट करनी है. तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वॉक अवे विद द बैड हैबिट्स ऑल्सो. जो आपके अंदर गलत आदतें हैं उनको आपको छोड़ना है. बहुत ज़्यादा अगर लेजीनेस है आपके अंदर, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, वाटर इनटेक आप बहुत कम रखते हैं, तो इन सब हैबिट्स को आपको छोड़ना है. और तभी आपको जो जो फेज़ आपका जो एक एंड हुआ है वो पीसफुली एंड होके आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा. अदरवाइज़ चांसेस हैं कि आप फिर से उन चीज़ों में फंस जाएं. तो वो अगर आपको नहीं करना है तो अच्छी हैबिट्स को अपनाना आप अभी से शुरू कर दीजिए. और एक जो मैसेज इस कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपको वॉकिंग की हैबिट डेवलप करनी है, बहुत जल्दी डेवलप करनी है. स्पेशली बेयर फुट आपको ग्रास पे चलना है. इट इज़ वेरी गुड एंड सिंपल एक्सरसाइज फॉर ग्राउंडिंग. ठीक है, इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद मदर नेचर. तो ये कम से कम आपको डेली आपको नियम बनाना है कि डेली 15 मिनट्स तो आपको बेयर फुट वॉक करना ही करना है ग्रास पे. ओके, लेट्स सी व्हाट योर नेक्स्ट कार्ड सेज.
ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिज़र्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रोस्पेरिटी गाइस। तो इस ग्रुप को बहुत सारी नई चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, डेफिनेटली लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग योर वे। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ बी ओपन टू रिसीव इट, ओपन एंड लाइक रिसीव इट ओपन हार्टेडली, ठीक है, बिल्कुल ओपन आर्म से, ओपन हार्ट से आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ऑल दिस बीन सेंड बाय द डिवाइन टू यू बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा दैट यू हैव डन इन द पास्ट, ठीक है। तो जो भी अबंडेंस में प्रोस्पेरिटी आने वाली है, बस आप रेडी रहिए उसको एंजॉय करने के लिए। जो भी आपने मेहनत करी है पीछे, कई सालों की मेहनत का आपको फल जो है वो अब इस मून फेज से आपको मिलना चालू हो जाएगा। कि कहीं ना कहीं आपको जो लग रहा था कि अभी तक उतना चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हुई हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली इस मून फेज में वो सब फ्रूटफुल होने लग जाएगा। लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, तो बी जस्ट आप बस ये थर्ड ग्रुप 3 जो है, बी रेडी टू पार्टी एंड इन्जॉय एवरीथिंग। और एक मैसेज वही सेम बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है जो लास्ट कार्ड से आपका रिलेटेड है, कि सनलाइट, सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जो इस ग्रुप का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का विटामिन डी जो है वो लेवल कम हो सकते हैं, तो गेट इट चेक विद द डॉक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। और जितना हो सकता है सनलाइट, स्पेशली जो आपकी मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है 7 बजे से पहले की, कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि उसमें आपको रहना है, सो दैट यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ विटामिन डी फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग। बोन स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो बस अब शुरू कर दीजिए आप ये चीज़ें जो बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ओके। अच्छी चीज़ों को आप इन्जॉय भी तभी कर पाएंगे ना जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू इन्जॉय एवरीथिंग। तो अगर आपको आने वाली सारी अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो भी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नई रिलेशनशिप्स, नया करियर, इसको इन्जॉय करना है, तो आप अपने आप को अंदर से मजबूत करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear, okay। तो ये कार्ड में आपका मैसेज यही आ रहा है आपका कि आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। आपकी इंट्यूशन जो इस ग्रुप की जो मुझे लग रही है, योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं जो चीज़ें होने वाली होती हैं, आपको उस चीज़ का पहले से आभास हो जाता है, आपको लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, बट आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि नो नो दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब पहले आपके एक थॉट आता है कि नहीं नहीं ऐसा होने वाला है, बट सेकंड थॉट आपका आता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हाउ हाउ कम इट कैन हैपन। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस दे रही है। बस आपको उसे सुनने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर कोई भी आपकी इंट्यूशन आपको कुछ आंसर देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, आपको कॉल आती है और कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज आ रहा है कि या यू शुड गो, कहीं ना कहीं दो चीज़ें आ रही हैं कि आपको चैलेंजेस भी लग रहे हैं कि नहीं नहीं यार, हाउ कैन आई बी सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको वो आंसर दे देगी कि नो दिस इज़ मेंट फॉर यू, सो यू मस्ट take the right step at right time, whatever your intuition says, listen to your intuition guys, okay। this is your special message, life is simple, is just not easy, ओके। ईजी नहीं है लाइफ, ईजी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कॉम्प्लिकेट हम ही लोग उसे कर देते हैं। हम लोग उसे कॉम्प्लिकेट कैसे कर देते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ होगी, हम उसको इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देंगे कि थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसा कुछ नहीं, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, दैट्स व्हाट सिंप्लिसिटी इज़ ऑल अबाउट। तो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक लाइफ ईजी। बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को टेंशन लेने की आदत है, चीज़ों को ओवर थिंकिंग की आदत है, वो आप इस ग्रुप को छोड़ने की ज़रूरत है। टेक इट लाइट, टेक इट ईजी, तो थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू, ठीक है। डो नॉट ओवर थिंक एवरीथिंग, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग का है ग्रुप 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। और आप किस टॉपिक पे अगली रीडिंग चाहते हैं वो भी आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो
see you guys in the next reading. Bye for now and see you soon. आपके कमेंट्स का मेरे को वेट रहेगा. सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑल्सो. एंड थैंक यू once again all of you for watching my video. Thanks a lot guys. Bye bye.